बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सेठ रहता था। वह बहुत प्रसिद्ध था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि की चर्चाएं होती थीं। उसके घर में हर एक सुख सुविधा की वस्तु थी, पर फिर भी अंदर से उसका मन अशांत रहता था। उसने कई ज्योतिषियों और पंडितों से इसका कारण जानना चाहा। बहुत से विद्वानों से मिला। किसी ने कोई अंगूठी पहनाई तो किसी ने यज्ञ कराए, पर फिर भी उसे शांति नहीं मिली। एक बार सेठ अपने राज्य की सैर पर निकला। घूमते घूमते वह एक खेत के पास से गुजरा। तभी उसकी नजर एक किसान पर पड़ी। किसान ने फटे पुराने कपड़े धारण कर रखे थे और वह पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रहा था। किसान के वस्त्र देख सेठ के मन में आया कि वह किसान को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दे, ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ पाए। सेठ किसान के सामने जाकर बोला, मैं एक राहगीर हूं। मुझे तुम्हारे खेत पर ये 4 सोने के सिक्के गिरे मिले। चूंकि ये खेत तुम्हारा है, इसलिए ये सिक्के तुम ही रख लो। ना ना सेठ जी, ये मुद्राएं मेरी नहीं हैं। इसे आप ही रखें या किसी और को दान कर दें। मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं। किसान की यह प्रतिक्रिया राजा को अजीब लगी। वह बोला, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती। भला आप लक्ष्मी को ना कैसे कर सकते हैं? सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूं और उतने में ही प्रसन्न रहता हूं। क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में ही प्रसन्न रहते हैं? यह कैसे संभव है? प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता उस धन के प्रयोग पर निर्भर करती है। ठीक है, तो फिर तुम इन 4 आने का क्या क्या कर लेते हो? किसान भी बेकार की बहस में नहीं चाहता था। उसने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूं, दूसरे से कर्ज चुका देता हूं, तीसरा उधार में दे देता हूं और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूं। सेठ सोचने लगा। उसे यह उत्तर समझ नहीं आया। वह किसान से इसका अर्थ पूछना चाहता था, पर वो जा चुका था। सेठ ने कल की घटना घर में सबको सुनाई और सबसे किसान के उस कथन का अर्थ पूछने लगा। सबने अपने अपने तर्क पेश किए, पर कोई भी सेठ को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंत में किसान को ही दरबार में बुलाने का निर्णय लिया गया। अगले दिन किसान को सेठ के घर बुलाया गया। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रभावित हूं और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूं। बताओ, तुम अपने कमाए 4 आने किस तरह खर्च करते हो जो तुम इतना प्रसन्न और संतुष्ट रह पाते हो? हुजूर, जैसा कि मैंने बताया था, मैं एक आना कुएं में डाल देता हूं, यानी अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूं। दूसरे से मैं कर्ज चुकता हूं, यानी इसे मैं अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा में लगा देता हूं। तीसरा मैं उधार दे देता हूं, यानी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में लगा देता हूं। और चौथा माटी में गाड़ देता हूं, यानी मैं 1 पैसे की बचत कर लेता हूं, ताकि समय आने पर मुझे किसी से मांगना ना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक या अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकूं। सेठ को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी। सेठ की समस्या का समाधान हो चुका था। वह जान चुका था कि यदि उसे प्रसन्न एवं संतुष्ट रहना है तो उसे भी अपने अर्जित किए धन का सही सही उपयोग करना होगा। मित्रों, देखा जाए तो पहले की अपेक्षा लोगों की आमदनी बढ़ी है, पर क्या उसी अनुपात में हमारी प्रसन्नता भी बढ़ी है? पैसों के मामलों में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस्ड बनाना जरूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी और उसके इस्तेमाल पर जरूर गौर करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपये कमा लें, पर फिर भी प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाएंगे।